तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो तैयारी करने जा रहे हैं शायद वो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया हो, क्योंकि आज हम भारतीय भवन की पुस्तक के सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यानी कि सभी चैप्टर आपने देख लिया तो समझिए 11th का फाइनल एग्जाम आपका फाइनल हो गया। इस वीडियो में आपको सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी प्रकार के प्रश्न का मतलब हुआ यानी कि खाली स्थान को भरने वाले, ऑब्जेक्टिव मिलान करने वाले प्रश्न, यानी कि जो आपको 11th क्लास के एग्जाम में आने वाले हैं उन्हीं सभी प्रकार के प्रश्नों का आप इसमें देखेंगे। इस नए कॉन्सेप्ट के लिए आपका फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री का चैप्टर 1 का जो पहला क्वेश्चन है आप यहां पर देख सकते हैं कि पाषाण युग को कितने चरणों में विभक्त किया गया है, यानी कि कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन 3, यानी कि 3 चरणों में विभक्त किया गया है। सवाल नंबर 2 है कि नोआ की कहानी किस धर्म ग्रंथ में दी गई है। नोआ की कहानी किस धर्म ग्रंथ में दी गई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, बाइबिल में। चलिए हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि होमोनिड का जन्म हुआ था, यानी कि होमोनिड का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, सेनोजोइक कल्प में। सेनोजोइक कल्प में होमोनिड का जन्म हुआ था। सवाल नंबर 4 है कि स्तनपायी प्राणियों में सबसे प्रमुख कौन था। स्तनपायी प्राणियों में सबसे प्रमुख कौन था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, नर वानर। सवाल नंबर 5 है कि होमोसेपियंस में क्या विशेषता थी। होमोसेपियंस में क्या विशेषता थी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन घ होगा, वे बुद्धिमान मानव थे, यानी कि उसकी जो तुलना है हम मानव से करते हैं, बुद्धिमान मानव से। सवाल नंबर 6 है कि हिम युग का आरंभ कब हुआ। हिम युग का आरंभ कब हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग होगा, 25 लाख वर्ष पूर्व। 25 लाख वर्ष पूर्व हिम युग का आरंभ हुआ था, आप इसको याद रखेंगे। सवाल नंबर 7 है कि पाषाण उपकरणों के निर्माण एवं उनके व्यवहार का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। पाषाण उपकरणों के निर्माण एवं उनके व्यवहार का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, यानी कि कहां पर साक्ष्य मिला है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, अफ्रीका से। क्लियर है। सवाल नंबर 8 है कि यूरोप में मानव आवास का प्रमाण किस देश से मिला है। यूरोप में जो मानव का आवास का प्रमाण मिला है वो किस देश से मिला है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, फ्रांस से। सवाल नंबर 9 है कि निम्नलिखित में, यानी कि जो ऑप्शन ये दिया हुआ है स्पेन से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, तो कह रहा है कि इन चारों देशों में गुफा चित्र मिले हैं, यानी किस देश से गुफा चित्र मिले हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन क होगा, स्पेन से। सवाल नंबर 10 है कि आदि मानव के शिकारगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। आदि मानव के शिकारगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क होगा, दोलनी वेस्तो नाइस से। चलिए, ये आपका 10 जो प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। आपको एक बात जाननी जरूरी है कि इसमें जो प्रश्न है 1, 2, 3, 4, एक प्रश्न आपको और देखने को मिलेंगे और एक प्रश्न में 2 कथन दिए हुए हैं। क्लियर है। और उन प्रश्नों में कथन 1 में आपको दृढ़ कथन है और कथन 2 में तर्क है, यानी कि है कि नहीं है। और इसका जो जवाब है क, ख, ग, घ में छुपा हुआ है। आपको यहाँ से जवाब देना है कि इस कथन का 1, 2 का कौन सा जवाब सही है, क है कि ख है कि ग है कि घ है। तो चलिए हम कथन 1 को शुरू करते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 1 को शुरू करते हैं और देखते हैं कथन 1 और 2 के बारे में। तो कथन 1 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में मानव भोजन संग्राहक था, भोजन उत्पादक नहीं। और कथन 2 में है कि प्रागैतिहासिक काल में मानव खेती नहीं करता था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन क होगा, कि सटीक बैठ रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में मानव भोजन संग्राहक था, भोजन उत्पादक नहीं। कथन बिल्कुल सत्य है। और कथन 2 में है कि प्रागैतिहासिक काल में मानव खेती नहीं करता था, तो ये भी कथन जो है बिल्कुल सत्य है और इसकी व्याख्या कथन 2 द्वारा होती है। अब चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं हम। सवाल नंबर 2 में कथन 1 है कि प्रागैतिहासिक काल में पत्थर के हथियारों का व्यवहार किया जाता था। और कथन 2 में है कि प्रागैतिहासिक काल में लोग पत्थर के हथियार नहीं बनाते थे। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ग होगा। देखिए, अब सवाल नंबर 2 का कथन 1 का जो है कि कथन 1 सत्य है और कथन 2 जो है कि प्रागैतिहासिक काल में लोग पत्थर के हथियार नहीं बनाते थे, ये बिल्कुल कथन 2 जो है वो असत्य है, यानी कि गलत है। चलिए प्रश्न संख्या हम 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि जलवायु परिवर्तनों ने जीवों एवं वनस्पति के उदय को गहरे रूप से प्रभावित किया है। जलवायु परिवर्तनों ने
जीवों एवं वनस्पति के उदय को गहरे रूप से प्रभावित किया है। और कथन 2 में है कि जलवायु परिवर्तनों के कारण सर्वप्रथम आदि मानव का उदय हुआ। तो कथन 1 और 2 जो है किसमें सटीक बैठ रहा है हमको ये देखना है। तो सवाल नंबर जो 3 का है ऑप्शन क सही होगा। देखिए फिर ऑप्शन क सही है कि कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है कि जलवायु परिवर्तनों ने जीवों एवं वनस्पति के उदय को गहरे रूप से प्रभावित किया। कथन 1 सत्य है और कथन 2 भी सत्य है कि जलवायु परिवर्तनों के कारण सर्वप्रथम आदि मानव का उदय हुआ और सही व्याख्या कथन 2 द्वारा होती है। चलिए अब इसका हम सवाल नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आपको मिलान वाला, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 4 है कि कथन 1 जो है होमो हैबिलिस औजार बनाने वाले थे और तर्क है कि वे बुद्धिमान मानव थे। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका क्या जवाब होगा। यहाँ पर ऑप्शन घ सही होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। यानी कि अब हम प्रश्न में आते हैं कि कथन, देखिए यहाँ पर क्या देखिए आप, कथन 1 असत्य है और कथन 2 जो है वो सत्य है। यानी कि होमो हैबिलिस औजार बनाने वाले थे, ये कथन असत्य है और कथन 2 जो है वे बुद्धिमान मानव थे, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 3 देखते हैं और इसका जो प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, क, ख, ग और घ। जैसा कि अभी तक हमने जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं उसमें से एक प्रश्न रहता था और 4 ऑप्शन दिए रहते थे और उन 4 ऑप्शनों में एक ही सही रहता था। लेकिन ये जो प्रश्न है कह रहा है कि इसके एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और एक से ज़्यादा विकल्प जो है इसमें सही है और आपको वो विकल्प, सभी विकल्प को बताना है। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या है और इसके कौन कौन से ऑप्शन जो है सही है। तो इसका जो पहला प्रश्न है कि होमिनाइड की विशेषताएं क्या थी। होमिनाइड की विशेषताएं क्या थी, इसमें अब 4 ऑप्शन में से इनमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन सही है वो है क, होमिनाइड चौपाए थे। इसके बाद ऑप्शन ख भी सही है कि उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार थे। और ऑप्शन घ सही है इसमें कि होमिनिड अपने हाथों से हथियार बना और चला सकते थे। यानी कि होमिनिड जो थे अपने हाथों से हथियार बना भी सकते थे और चला भी सकते थे। ये 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, क, ख और घ। चलिए अब सवाल नंबर हम 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि मानव जंगलों से शहर की ओर कैसे बढ़ा। यानी कि मानव जो जंगल में रहते थे वो शहर की तरफ क्यों जाने लगे, उनका झुकाव किस प्रकार से हुआ और कैसे वो शहरों की तरफ बढ़ने लगे। तो इसमें जो ऑप्शन सही है, इसमें चारों ऑप्शन सही है, क, ख, ग और घ। चलिए हम क को पहले देखते हैं। अंतिम हिम युग के बाद घास के बड़े मैदान बने जहां लोग अपने पशुओं के साथ आकर बसने लगे। और ऑप्शन ख है कि आर्थिक संसाधनों पर दबाव बढ़ने से कृषि का आरंभ हुआ। क्लियर है। और ऑप्शन ग है कि अस्थायी निवास बनाए जाने लगे जिससे बस्ती और गांव का विकास हुआ, तो शहर की तरफ बढ़ने लगे। अगर अस्थायी निवास बनाए जाने लगेंगे तो लोग वहां बसना शुरू हो जाएंगे जिससे बस्ती और गांव का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। और ऑप्शन घ है कि गांव विकसित होकर शहर बन गए जहां बड़ी संख्या में लोग रहने लगे। गांव जो है विकसित होकर, यानी कि वहां पर बाजार मार्केट बन गए, लोग ज़्यादातर रूप से रहने लगे। उससे क्या हुआ कि बड़ी संख्या में रहने के कारण वो जो गांव थे वो शहर बनते चले गए। चलिए अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं और सवाल नंबर 4 जो इसमें दिया गया है ये है आपका मिलान करने वाला प्रश्न, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम सवाल नंबर 4 को देखते हैं। इस प्रश्न में हमको कॉलम अ का मिलान जो है कॉलम ब से करना है, यानी कि इन 7 का मिलान इन 7 से करना है जो कि कॉलम ब में उपलब्ध है। तो इसमें पहला जो है चार्ल्स डार्विन का जो संबंध है ऑप्शन घ से है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि ये पुस्तक के लेखक थे चार्ल्स डार्विन। दूसरा है प्राइमेट का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन अंग से है, यानी कि लंगूर। 3 नंबर है हादजा समूह का संबंध किससे है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन च होगा, शिकारी संग्राहक, यानी कि 3 का च होगा। 4 नंबर है होमोस्पियंस जो है ज्ञानी मानव की श्रेणी में आता है, ऑप्शन ज सही है। क्लियर है। अब हम 5 देखेंगे। 5 में है होमो इरेक्टस के प्राचीनतम अवशेष। क्लियर है। कुबी फेरा, ऑप्शन क सही है। सवाल नंबर 5 का क होगा, कुबी फेरा। 6 नंबर है पत्थर के हथियार, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख होगा, हस्त कुठार। क्लियर है। अब हम देखेंगे 7 कृषि पशुपालन का आरंभ। पशुपालन का आरंभ, इसमें कौन बच गया हम देखेंगे तो ग बच गया है, उर्वर
अर्धचंद्राकार, यानी कि ऑप्शन ग सही है। कृषि पशुपालन का आरंभ उर्वर अर्धचंद्राकार, ये सही जवाब है। चलिए अब हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। इस वीडियो में सभी प्रकार के प्रश्न हैं चैप्टर 1 के हिस्ट्री के, ठीक है, इसलिए आप सभी को देखते चलिएगा। ये जो प्रश्न है, इन सभी प्रकार का प्रश्न जो है आपको इंटर एग्जाम के फाइनल में आने वाले हैं, इसलिए आप सबको ध्यानपूर्वक समझिएगा और ध्यानपूर्वक इसको याद करते चलेंगे। जिससे कि सवाल नंबर 5 है, ये जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, इसी में आपका प्रश्न का जवाब भी है। इसमें आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न आपका ये रहा जो कि आपके सामने है, और दूसरा प्रश्न आपका ये है। 3 प्रश्न है, सॉरी 3 प्रश्न आप लोगों के सामने है, 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए अब हम देखते हैं इसका जो दिया हुआ पैराग्राफ, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम जवाब को देखते चलेंगे। देखिए जो पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ है कि लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमछादन से, यानी कि हिम युग के प्रारंभ में जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में परिवर्तन आया। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके कारण एस्ट्रोलोपिथिकस के प्रारंभिक रूप जो जंगलों में रहने के आदी थे, यानी कि जंगलों में ही वो रहते थे, धीरे धीरे लुप्त हो गए। उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गईं जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थी। इनमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। ये पैराग्राफ हो गया। अब हम 3 प्रश्नों का जवाब इसमें हम ढूंढेंगे। तो पहला जो प्रश्न है कि हिम युग का आरंभ कब हुआ, हिम युग का आरंभ कब हुआ, तभी हमने पढ़ा था कि लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व पहले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग होगा, 25 लाख वर्ष पूर्व। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 हम यहाँ देख सकते हैं कि हिम युग में तापमान और वर्षा में कमी होने का क्या प्रभाव पड़ा। हिम युग में तापमान और वर्षा में कमी होने का क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन घ सही होगा। घास के मैदान जो है बढ़ गए, वो पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे उसको। सवाल नंबर 3 है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के स्थान पर किस प्रजाति का उदय हुआ। जो सबसे अंतिम लाइन हम लोग पढ़े थे वो यही लाइन था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के स्थान पर किस प्रजाति का उदय हुआ। इसका जवाब होगा ऑप्शन ग होमो, जो कि आप पढ़े थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपको दिखा भी देते हैं। देखिए होमो, जीनस होमो, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोगों का तीनों जवाब। तो चलिए अब हम फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि अब हम लोग खाली स्थानों को भरेंगे। और दूसरा का जवाब था घास के मैदानों वाला, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब जंगल कम हो गया तो घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, यानी कि घास जो है, जो यहाँ पर दिया हुआ था, घास के मैदान बढ़ गए। इसमें ऑप्शन 3 सही, घ सही था, दूसरा का घ। चलिए हम फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे, जो कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है इसमें, और ध्यानपूर्वक हम देखते चलेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं इसको। चलिए सवाल नंबर 6 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें लिखने का जगह नहीं है, या मतलब कि आपको कहीं लिख नहीं सकते, इसमें जगह का बहुत अभाव है, इसलिए आप इसको एक नोट्स बना लेंगे खाली स्थान को, और अब हम जो बोलेंगे आप वहाँ पर लिख लीजिएगा जो सही होगा, ठीक है। तो हम प्रश्न को पढ़ेंगे और जवाब को भी बोल देंगे, आप हो सके तो एक कॉपी पर नोट्स बना लेंगे। चलिए पहला है कि मानव उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत प्रतिपादित खाली स्थान किया था, यानी किसने किया था। इसका सही जवाब होगा चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे, चार्ल्स डार्विन ने मानव उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत प्रतिपादित चार्ल्स डार्विन ने किया था। चलिए 2 नंबर देखेंगे। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक, अभी हमने मिलान करने वाले में इसका जवाब देखा था, चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। क्लियर है। सवाल नंबर 3 है होमो इरेक्टस के प्राचीनतम साक्ष्य, होमो इरेक्टस के प्राचीनतम साक्ष्य यानी कहाँ से मिले हैं। तो सवाल नंबर 3 का सही जवाब होगा अफ्रीका से मिले हैं। क्लियर है, अफ्रीका यहाँ पर भराएगा। सवाल नंबर 4 है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस की प्रजाति खाली स्थान वर्ष पूर्व विलुप्त हो गई, आप इसको याद रखेंगे। सवाल नंबर 4 का जवाब होगा 13 लाख वर्ष पूर्व, यहाँ भराएगा 13 लाख वर्ष पूर्व। आप इसको यहाँ पर जो भी हम टिक दे रहे हैं यहाँ पर खाली भराएगा, 13 लाख वर्ष पूर्व विलुप्त हो गई। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की प्रजाति 13 लाख वर्ष पूर्व जो है वो विलुप्त हो गई, यानी कि समाप्त हो गई। अब 5 नंबर देखेंगे हम। पत्थर का हथियार बनाने के लिए खाली स्थान तकनीक का सहारा लिया गया, यहाँ पर भरना है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन 5 का, सवाल नंबर 5 का पंच ब्लेड तकनीक। लिखिएगा आप लोग, पत्थर का हथियार बनाने के लिए पंच ब्लेड तकनीक का सहारा लिया गया, ठीक है। सवाल नंबर 6 देखेंगे। सिले हुए कपड़े का साक्ष्य खाली स्थान वर्ष पुराना, यानी कितना वर्ष पुराना है सिले हुए कपड़े का साक्ष्य। तो 21,000 वर्ष पूर्व इसका सही जवाब होगा। सिले हुए कपड़े का साक्ष्य जो है 21,000 वर्ष पुराना, 21,000 वर्ष पूर्व वर्ष पुराना है। क्लियर है। सवाल नंबर 7 देखेंगे।
गुफा चित्र खाली स्थान क्रियाकलापों से जुड़े हुए थे। इसका सही जवाब होगा धार्मिक, यानी कि गुफा चित्र जो है धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए थे। अब सवाल नंबर 8 देखेंगे। कुंग सैन कबीला अफ्रीका के खाली स्थान रेगिस्तान में निवास करता था। यहाँ पर भरना है हमको। यहाँ जो भराएगा कि कुंग सैन कबीला अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में निवास करता था। अब हम सवाल नंबर 9 देखेंगे। अंतिम हिम युग समाप्त हुआ खाली स्थान वर्ष पूर्व। यहाँ पे भरना है कितने वर्ष पूर्व जो है अंतिम हिमयुग समाप्त हुआ। इसका सही जवाब होगा 13,000 वर्ष पूर्व। यहाँ पर भराएगा, आप इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 10 नोट कर लेंगे, याद हो जाए तो कोई बात नहीं, आप फिर से आप वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा, याद कर सकते हैं आप। सवाल नंबर 10 है कि कृषि और पशुपालन का आरंभ। कृषि और पशुपालन का आरंभ यहाँ पर हम देखेंगे कि क्षेत्र में हुआ। कृषि और पशुपालन का जो आरंभ हुआ मतलब कि किस क्षेत्र में हुआ, इसका हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जो आप लोगों के सामने आने जा रहा है इस जवाब को आप लोग क्लियर करते चलेंगे कि कृषि और पशुपालन का आरंभ जो है उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र में हुआ।